हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। हम लोग क्लास 10 का MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कर चुके हैं। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने पार्ट वाइज डील किया है। इस सीरीज़ में या इस वीडियो से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सीरीज़ शुरू करेंगे MCQs क्वेश्चंस का, जिसका ये पार्ट 1 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टिंग ऑफ द बीज एंड एंट्स कंटेन फार्मिक एसिड. Their corrosive or poisonous effect can be neutralized by rubbing with soap which contains. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द स्टिंग ऑफ बीज, हम लोग को पता है कि चींटी के काटने से या किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने से, स्पेशली चींटी या बीज के डंक में जो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। हम लोग पढ़े थे एंट्स बाइट या एंट्स स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। हम लोग कार्बन पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं एक कार्बन है, इसीलिए कैसा एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो हम लोग को पता है लास्ट में ओइक आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हिसाब से, और एक कार्बन के लिए मीथ, तो ये मिथेनोइक एसिड है अगर इसका IUPAC नेम देखें, और फॉर्मिक इसका कॉमन नेम हो गया। तो बोल रहा है फॉर्मिक एसिड होता है एंट्स बाइट में, इसका जो कोरोसिव या पॉइजनस नेचर है या पॉइजनस इफेक्ट है, उसको हम लोग कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, कौन सा सोप, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सोप को हम लोग रगड़ेंगे तो उससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग को पता है ये एसिड है, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या मिलाना होगा, बेस मिलाना होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में ढूंढते हैं कि बेस कौन सा है। हम लोग को पता है बेस पहचानने का तरीका है कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए, मतलब OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन आना चाहिए। तो एसिटिक एसिड, ये तो एसिड है, ये तो गलत है। सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। अगर फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सोडियम क्लोराइड का NaCl, तो कहीं पे भी OH ग्रुप नहीं आ रहा है। एक बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसमें NaOH मिला देंगे, तो ये बना देगा आपका, हम लोग को पता है क्या बनाना होता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ से एक H आयन निकल जाएगा, Na प्लस H2O, और इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो ये वाला ऑप्शन C इज़ करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे, या NaOH वाला सोप को हम लोग रगड़ेंगे जहाँ पे चींटी काटा है, तो चींटी का इफेक्ट जो होगा, जो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, वो स्वेलिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? बोल रहा है एक टेस्ट ट्यूब है, सिंपल अगर हम लोग बनाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या है, बेस है, बेस डाला हुआ है या बेसिक सॉल्यूशन है, आप ऊपर से क्या मिला रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। तो सिंपल सा बात है, क्या हो रहा है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ऑफकोर्स नॉट, इसमें टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन नहीं है ये स्टेटमेंट है, तो ये 2 वाला स्टेटमेंट एक सही लग रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, नहीं है, गलत है। और लास्ट 4th है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऑफकोर्स सॉल्ट तो बनेगा ही, यानी कि इसका 2 स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं 2 और 4, तो लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है 2 और 4, तो ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्ट का, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि पानी का अमाउंट उसमें क्या हो, नहीं हो, ऐड नहीं हो। तो वैसे सॉल्ट को आपको यहाँ पर टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है वॉशिंग सोडा, एंड लास्ट है जिप्सम। चारों का थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका क्या क्या, किसमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और किसमें नहीं है। तो सबसे पहला है ब्लू विट्रियोल, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O।
इसका नाम अगर हम लोग सोचे, इसका नाम देखें तो CuSO4 है। CuSO4 को हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट। और 5H2O, तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, डॉट 5H2O मतलब इसके साथ है ये, तो 5H2O है, इसलिए इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है। दूसरा है बेकिंग सोडा, इसका होता है NaHCO3, NaHCO3, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन की वजह से इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके साथ कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो ये दिख रहा है कि यही ऑप्शन हम लोग का सही है। लेकिन दो और है, इन दोनों का भी नाम लिख लेते हैं कि और भी तो नहीं है क्या, हो सकता है कि इसमें भी नहीं हो। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। एंड लास्ट है जिप्सम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, तो 2 के लिए हम लोग को पता है, हम लोग डाई या बाई लिख सकते हैं, तो डाई सल्फेट, डाई सल्फेट। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पूछ रहा था कि किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, तो हम लोग को दिख रहा है कि बेकिंग सोडा में नहीं है, इसलिए बेकिंग सोडा ही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन आपका एसिडिक में बड़ा है, कौन छोटा है। तो इसके लिए हम लोग को पता है कि हम लोग pH स्केल का रेंज देखते हैं, उसमें हम लोग को पता चलता है कि कौन मोर एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक है। ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा से बड़ा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक pH स्केल बनाते हैं। सपोज pH स्केल का रेंज होता है आपका 0 से लेके 14 तक, और बीचों बीच क्या आएगा, 7 आएगा, इसका आधा। ठीक है। हम लोग जब 7 से 0 की तरफ आएंगे इधर, तो क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग एसिडिटी। मतलब आप 7 से इधर बढ़ते जाइएगा, यहाँ पर 6 हो गया, अगर 5 4 3 2 1, तो ये क्या होता जाएगा, मोर एसिडिक होते जाएगा। अगर हम लोग 7 से इधर जाते हैं, 8 9 10 11 12 13, और ये तो 14 है ही, 13। ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब अगर हम लोग 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो ये मोर बेसिक होते चला जाएगा, अगर 7 से हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे तो ये मोर एसिडिक होते चला जाएगा, और 7 पे अगर कोई चीज़ है तो वो न्यूट्रल होता है। ये होता है pH स्केल का वैल्यू और रेंजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बताना है इन 3 ही ऑप्शन है, वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब जगह वही है। इसमें सबको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग HCl का थोड़ा देख लेते हैं, बात करते हैं कि HCl में क्या है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl जो है वो मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड जिसको हम लोग केमिकली बनाते हैं, मतलब लैबोरेटरी में केमिकल के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको जब हम लोग वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे, HCl को जब हम लोग वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, और कम्प्लीटली आयोनाइज होने वाले एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH,
इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब एसिटिक एसिड का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर कार्बन के हिसाब से इसका IUPAC नाम देखें तो 2 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड भी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल सोर्स से हम लोग को मिलता है। तो नेचुरल सोर्स से जितने भी मिलने वाले एसिड होते हैं उनको जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, और ऐसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड कहते हैं, वीक एसिड। और वाटर है H2O जिसका फॉर्मूला होता है, तो वाटर जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम लोग pH स्केल में देखते हैं कहाँ पे क्या लाई करेगा, न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है वाटर यहाँ होगा 7 पे। अब बोल रहे हैं एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो इधर से पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि 5 पे जो भी एसिड आएंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, वीक एसिड। और थोड़ा इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। तो ऑफकोर्स हम लोग को दिख रहा है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, तो छोटा वाला क्या है, H2O है। उसके बाद कौन आएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, और उसके बाद आएगा HCl। तो ये वाला करेक्ट हमारा ऑर्डर है। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 ही है, वाटर, एसिटिक एसिड और HCl। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A student adds a few drops of the universal indicator to a solution of dilute hydrochloric acid. In the way shown here, he would observe that the color of the solution changes from colorless to. यहाँ बता रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है देख लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऑलरेडी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें थोड़ा पानी मिलाया हुआ है, और ऊपर से इसमें क्या डाला जा रहा है, ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो ऑलरेडी कलरलेस था। अब इंडिकेटर को हम लोग एसिड में डाल रहे हैं तो ये कलर चेंज करेगा, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किस एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड में, या स्ट्रॉन्ग बेस में, या वीक बेसिस में, वीक बेसिस में किस तरह का कलर चेंज करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक पिक लगा दे रही हूँ, चार्ट लगा दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो पहला है, देख लीजिए इस चार्ट में कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कलर चेंज कर देगा रेड में, जिसका pH रेंज आपका 3 से कम होता है। दूसरा है 3 से 6 के बीच में है pH रेंज, यानी कि वीक एसिड है ये, और कलर कैसा चेंज करेगा, ऑरेंज और येलो। नेक्स्ट है न्यूट्रल है अगर इसका, तो इसका pH वैल्यू तुम लोग को पता है 7 आएगा, और कलर कैसा चेंज करेगा, ग्रीन। फिर है वीक एल्कली, मतलब वीक बेस होगा, तो pH रेंज 8 से 11 होगा और ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 11 से ज़्यादा, 11 से 14 के बीच में अगर है तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, तो ये इंडिगो या वॉलेट कलर में चेंज कर देगा। तो हमको पता होना चाहिए कि क्या है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और चार्ट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किस में चेंज हो जाता है, रेड में, रेड में। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करेंगे या डालेंगे तो वो अपना कलर कैसे चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। तो ऑप्शन A इज करेक्ट, रेड। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इसमें हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन किए हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम और आ रहा है या इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक वीडियो अलग से बना देंगे। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के डील्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें अपना सजेशंस दीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।